आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केवाईसी किस तरह फॉर्म को हम फिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैंक ऑफ इंडिया की केवाईसी फॉर्म है जो बिल्कुल नई है लेकिन थोड़ी बहुत फटी हुई है और जो है ये सारे के सारे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ये जो है पूरी नई फॉर्म है, तक 2020 की ये नई फॉर्म है। तो ये रहा इसका प्रूफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है इसका प्रूफ। चलिए हम बताते हैं किस तरह से इसको फिल करते हैं। तो ये देख सकते हैं केवाईसी फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। कैन योर कस्टमर केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल ऑनलाइन। तो ये जो देख सकते हैं अकाउंट डिटेल्स ऑन 5 डिजिटल्स, यानी कि आपका पासबुक अकाउंट नंबर इस जगह पर लिख देना है। तो आपका पासबुक अकाउंट नंबर रहेगा इस जगह पर, सामने वाले पेज पर पासबुक अकाउंट नंबर रहेगा। या फिर आप जो है पासबुक के अंदर जाकर जो है अपनी नंबर ले सकते हैं। पासबुक का नंबर लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर इस तरह से लिखा रहेगा। तकरीबन 15 नंबर होंगे, इधर भी 15 नंबर है। तो ये नया पासबुक का है। अगर पुराने पासबुक हैं तो पासबुक के अंदर जो है आप जो है अपनी अकाउंट नंबर ले सकते हैं। अकाउंट नंबर तकरीबन 15 होगा। देखिए इधर अकाउंट नंबर लिख दिया। तो इधर जो देख सकते हैं कस्टमर आईडी, तो ये भी पासबुक के अंदर ही मिलेगा आपको। आप अपनी कस्टमर आईडी को लिख सकते हैं। तो ये कस्टमर आईडी ये होता है कि अगर मान लीजिए आपकी पासबुक हट चुकी है या फिर गुम हो चुकी है या फिर नई पासबुक बनाना हो तो आपका जो है कस्टमर आईडी ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो है पासबुक की पूरी डिटेल्स इस कस्टमर आईडी पर पूरी डिटेल्स चले आएगा। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप जो है अपने पासबुक से पा सकते हैं। तो नए वाले पासबुक में ही ये कस्टमर आईडी होता है, पुराने पासबुक में ये कस्टमर आईडी शायद नहीं होता है। तो आप बैंक से भी कस्टमर आईडी अपनी पासबुक की ले सकते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं ब्रांच में इस जो है केवाईसी फॉर्म को किस जगह से आप दे रहे हैं उस जगह का नाम आपको लिखना है ब्रांच की जगह में। उसके बाद आपका आ गया आइडेंटिटी डिटेल्स। इसका मतलब है आपका पूरा नाम देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं पहला वाला पेज है, दूसरा वाला पेज है, ये तीसरा वाला पेज है। तो पहले पेज पर देखिए आपका खुद का नाम लिखना पड़ेगा, इधर आप अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। दूसरे पर MRSS यानी कि आपके हस्बैंड की नाम इधर देना पड़ेगा। अगर जॉइंट पासबुक है तो तभी ही दे सकते हैं। और जो है मिसेस का इस जगह पर जो है नाम देना पड़ेगा। आप अपनी इधर खुद की नाम दे दें और जो है अपनी हस्बैंड है तो इस जगह पर नाम लिखें, अगर वाइफ है तो इस जगह पर ना लिखें। आपकी पासबुक पर जॉइंट पासबुक अगर नहीं है तो इस जगह पर आप अपनी नाम लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप जो देख रहे हैं आपको लिखना किस तरह है, पहले अपना नाम लिख दें। उसके बाद मिडिल नेम है अगर तो मध्यम नाम लिख दें और सरनेम यानी कि लास्ट नेम लिख दें। तो मिडिल नेम और सरनेम ये क्या होता है मैं आज को आपको बताने वाला हूँ। तो मिडिल नेम इसको कहते हैं, मान लीजिए किसी का नाम है राम हरि दास, पूरा नाम है। तो पहला नाम हो गया राम, दूसरा नाम हो गया हरि, उसका तीसरा नाम हो गया दास। तो पहला नाम हो गया राम, दूसरा नाम यानी कि मिडिल नेम यानी कि मध्यम नाम हरि, उसके बाद हो गया सरनेम यानी कि लास्ट नेम दास। तो आपके नाम को जो है डिवाइड करना ही जो है मिडिल नेम सरनेम कहलाता है। मान लीजिए आपका नाम राम हरि दास है
इधर देखिए, इधर लिख देना है आपको राम, इधर लिख देना है आपको सरनेम पर, मिडिल नेम पर हरि, उसके बाद दास, राम हरि दास। मान लीजिए आपका नाम रामदास है तो आप पहला नाम लिख सकते हैं यानी कि अपना नेम खुद का, और जो है आप लास्ट नेम यानी कि सरनेम लिख सकते हैं यानी कि रामदास। हरि आपका नहीं है तो राम दास लिख सकते हैं। तो आपके नाम को डिवाइड करना ही सरनेम मिडिल नेम कहलाता है। तो उसके बाद आपका आ गया फादर नेम, हस्बैंड नेम। इस जगह पर जो है अपना नाम फिल करने के बाद इस जगह पर अपना जो है बाप का नाम दे देना है। तो आपको बाप का नाम पूरा देख सकते हैं, और हस्बैंड अगर हैं तो इस जगह पर जो है आप हस्बैंड के नाम पूरा लिख सकते हैं। तो मान लीजिए आप हस्बैंड शादीशुदा नहीं हैं तो आप अपनी फादर के नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया डेट ऑफ बर्थ, आपको दे देना है जिस तरह 2020/8/2011, 2020 अगस्त यानी कि 8 अगस्त 11 तारीख आप इस तरह से दे सकते हैं। इस तरह से आपको ईयर लिख देना है यानी कि साल कितनी है साल लिख देना है, और जो है इस जगह को छोड़कर आप इधर 8 लिख सकते हैं, उसके बाद उस जगह को छोड़कर इधर 11 लिख सकते हैं। तो जितनी आपकी डेट इस फॉर्म को देना चाहते हैं तो इस जगह पर अपनी डेट दे सकते हैं। अगर आपकी बच्चे के साथ जो है आपका जॉइंट अकाउंट है तो इस जगह पर भी इसी तरह भर सकते हैं। उसी तरह इस जगह पर भी इसी डेट को लिख देना है। उसके बाद इस जगह पर तीसरा अगर यानी कि आपका जो है मिसेस अगर है कोई तो इस जगह पर लिख देना है। और जो है नेशनलिज्म यानी कि आप किस जगह पर रहते हैं, किस जगह पर आप जन्म हुए हैं, किस देश में आप किस कंट्री में जन्म हुए हैं। तो आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में जन्म हुए हैं तो इस जगह पर आप राइट क्लिक कर सकते हैं। तो उधर अगर किसी बाहर देश से जन्म हुए हैं और इंडिया में रह रहे हैं तो आप जो है उधर पर दे सकते हैं। आप अभी फ़िलहाल बाहर में हैं तो आप उधर में दे सकते हैं। उसके बाद आ गया आप इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया पर हैं और इंडिया में ही रह रहे हैं, बसा रहे हैं, तो इधर जगह इस जगह पर आपको राइट क्लिक कर देना है। और नहीं अगर इंडिया के बाहर आप अगर हैं तो है आप इस जगह पर नॉन रेजिडेंट पर राइट कर सकते हैं। तो उसी तरह ही अगर किसी के जॉइंट पासबुक में अगर वो इंडिया हैं, भारतीय हैं तो इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। और हमारे देश में अगर रह रहे हैं तो रेसिडेंट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर बाहर देश में अभी फ़िलहाल हैं तो नॉन रेसिडेंट में क्लिक कर सकते हैं। तो उसी तरह ही इसी पर भी मिसेस के फॉर्म पर भी उसी तरह क्लिक कर देना है। उसके बाद 7 नंबर पर आ गया पान कार्ड। अगर आपका पान कार्ड है तो आप पान कार्ड नंबर दे सकते हैं। जॉइंट का भी अगर पान कार्ड नंबर है, पान कार्ड है तो दे सकते हैं। और इधर जो है मिसेस का भी अगर पान कार्ड नंबर है तो इधर दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपका पान कार्ड नंबर नहीं है, अगर किसी का भी पान कार्ड नंबर नहीं है तो नहीं भी देते हैं तो कोई इसमें दिक्कतें नहीं हैं। अगर है पान कार्ड नंबर तो इस पर आप दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपका पान कार्ड नंबर नहीं है तो आप जो है इस जगह पर पान कार्ड नंबर पर नहीं दे सकते हैं। अगर आपका पान कार्ड नंबर है, पान कार्ड है तो आप अपना खुद का पान कार्ड नंबर इस जगह पर लिख सकते हैं। 7 नंबर पान कार्ड नंबर, तीसरे नंबर पर भी जिसके नाम के पान कार्ड नंबर है तो आप लिख सकते हैं। और जो है इस जगह पर भी आप पान कार्ड नंबर लिख सकते हैं, यानी कि जॉइंट पासबुक जिनकी है उनकी पान कार्ड नंबर दे सकते हैं। नहीं भी देते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, अगर है आपके पास पान कार्ड नंबर तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफेक्ट ऑफ लैंडिंग टू बी प्रोवाइड बाय द कस्टमाइजिंग एंड वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर वेरिफिकेशन एलान
विथ ओरिजिनल कॉपी। अगर आप वेरिफिकेशन कर चुके हैं किसी भी फॉर्म का, पान कार्ड मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस का, या फिर बहुत सारे हैं, तो आप किसी का भी अगर वेरिफिकेशन कर चुके हैं तो आप, और उसका ओरिजिनल कॉपी आपके पास है, तो आप इसको टिक यानी कि राइट कर सकते हैं। पासपोर्ट, पान कार्ड, वॉइस लैंडिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और भी बहुत सारे हैं। तो आपका अगर आइडेंटिटी प्रूफ है और इस जगह पर आप राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको राइट ना भी करें तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपका आ गया प्लीज सबमिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लैड डिस्कोमेट, टिक अगेन द डिस्कोमेट एक्सेप्ट। यानी कि आपका जो है अगर टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिक बिल है, गैस कम्युनिकेशन रेसिडेंट है, गैस अगर है, आपका राशन कार्ड अगर है आपका, या फिर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है आपका जो भी है, और अ लेटर फ्रॉम इनफॉर्मेटिव सब्जेक्ट ऑफ बैंक ऑफ स्टेटमेंट, आपका कुछ भी अगर है तो आप टेलीफोन बिल अगर है तो इस जगह पर जो है आप राइट क्लिक कर सकते हो। अगर कुछ भी है तो एक भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट तो है, अगर उस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया परमानेंट एड्रेस, यानी कि किस जगह पर आप जो है रहते हैं, आपका उसको फुल एड्रेस देना पड़ेगा। आप मान लीजिए आप अपने किस जगह पर हैं उस जगह का एड्रेस दे सकते हैं। उसके बाद एड्रेस फॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग, यानी कि किस जगह पर, किस जिले पर, किस राज्य पर हैं, तो आप दे सकते हैं, पूरा फुल कर सकते हैं। या फिर नहीं देते तो इस जगह पर भी आप जो है पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, इस जगह पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है मेन आपकी जो है पिन कोड। अगर आपकी गांव की, आपकी शहर की, आप किस जगह पर जन्म हुए हैं उस जगह का पिन कोड मालूम नहीं है तो आप जो है गूगल मैप पर जाकर जो है पिन कोड सर्च कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप जहां पर जन्म हुए हैं वहीं पर रहते हैं, तो गूगल मैप पर सर्च करें, जूम करें तो आपका पिन कोड नंबर मिल जाएगा। तो इसी पिन कोड के ज़रिए जो है तुरंत ही आपका लोकेशन ट्रैक करते हैं। तो पिन कोड आप इस जगह पर लिख सकते हैं और जो है पिन कोड इस जगह पर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या आ गया, टेलीफोन अगर नंबर है, यानी कि आपका टेलीफोन नंबर अगर है, अगर टेलीफोन मोबाइल है उसका नंबर आप इस जगह पर दे सकते हैं। या फिर आपका मोबाइल नंबर अगर है तो आप अपनी मोबाइल नंबर को दे सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया आपका ईमेल एड्रेस आईडी, यानी कि आपकी जो है पासबुक पर एक ईमेल आईडी रहता है। हर मोबाइल, हर डाटा का ईमेल आईडी एक रहता है। तो इसी ईमेल आईडी से अगर कोई हैक कर लेता है तो आपके पासबुक को इस ईमेल आईडी के ज़रिए से ही बचाया जा सकता है। तो आपका पासबुक का एक ईमेल आईडी रहेगा। पुराने पासबुक पर शायद नहीं रहता है तो आप बैंक ऑफ इंडिया जाकर जो है बैंक से इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इस जगह पर आप लिख दें। तो दूसरा है आपका ग्रुप्स एनुअल इनकम। अगर आप एक कितनी इनकम, यानी कि एक महीने में हो या फिर एक दिन में हो, कितनी पैसे इनकम करते हैं तो आपको इस जगह पर आपको राइट कर देना है। मान लीजिए आप तकरीबन 1000 से कम इनकम करते हैं या फिर 1000 रुपये इनकम करते हैं। 1000 से अगर कम करते हैं तो इस जगह पर आप राइट कर दें। उसके बाद अगर 1000 रुपये इनकम करते हैं तो इस जगह पर राइट क्लिक कर दें। या फिर 1000 से ज़्यादा, यानी कि 5000 तक, 1000 से 5000 तक इनकम करते हैं तो इस जगह पर राइट कर सकते हैं। उसी तरह ही 5000 से 10,000 तक अगर आप इनकम करते हैं तो इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। और जो है 10,000 से 25,000 तक अगर आप
इनकम करते हैं डेली हो या फिर महीने में, तो आप इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। तो 25,000 से 50,000 अगर आपका इनकम है तो इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। 50,000 से कम, 25,000 और 50,000 से कम। तो उसी तरह है 25,000 से कम अगर इनकम करते हैं, यानी कि आपकी जो है 10,000 से अधिक या फिर 10,000 इनकम करते हैं तो इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। उसी तरह 25,000 से कम, तभी जाकर इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। अगर 25,000 इनकम करते हैं तो इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। और 50,000 से कम, 25,000 और 50,000 से कम इस जगह पर, अगर 50,000 इनकम करते हैं तो इस जगह पर राइट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका आ गया ऑपोटेंस डिटेल्स। उसके बाद आपका जो है ये 2 नंबर वाला है। 1 नंबर में आपका ग्रुप का हो गया एनुअल इनकम का। उसके बाद आपको इस जगह पर क्लिक करना है। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई काम करते हैं, मान लीजिए कोई प्राइवेट एक जॉब करते हैं जो किसी के सामने नहीं कह सकते, किसी के सामने नहीं बोल सकते हैं, तो अगर मान लीजिए उस तरह की कुछ जॉब है, कुछ काम करते हैं, तो आप इस जगह पर राइट कर सकते हैं। या फिर पब्लिक सेक्टर में अगर कुछ काम करते हैं, अगर समाज सेवक के कुछ काम करते हैं तो इस जगह पर राइट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट अगर कोई काम करते हैं, गवर्नमेंट अगर कोई जॉब करते हैं तो इस जगह पर राइट क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। या फिर प्रोफेशनल में आप दे सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर यानी कि आप अगर कृषक हैं तो इस जगह पर दे सकते हैं। तो रेसिडेंट, अगर कोई रेसिडेंट में अगर काम करते हैं या फिर रेसिडेंट के मालिक हैं तो इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर हाउस वाइफ हैं तो इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो इस जगह पर क्लिक कर सकते हैं। और बहुत सारे हैं। आप अगर इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आप उधर पर दे सकते हैं। उसके बाद आप क्या आ गया, इफ़ यू आर फॉलोइंग इन एडिशनल एप्लीकेशन टू योर प्लीज टिक ऑन वन मोर इन एज एप्लीकेशन। और आपका उसके बाद आपका आ गया क्लाइप सर्वेंट बिजनेस टिंग और आपका क्रस्टिंग ऑफ फ्रॉम MLA MP MLC। अगर इसमें से अगर कुछ किसी में है या फिर आप जो है पॉलिटिकल्स में अगर काम करते हैं, पॉलिटिकल्स में, तो इस जगह पर जो है आप अपनी राइट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको जो है अपना फ़ोटो दे देना है और फ़ोटो के सामने एक साइन कर देना है। तो अगर जॉइंट पासबॉय है किसी के नाम का तो उस जगह पर आप जो है साइन कर दें। और जो है आपका अगर आपका मिसेस यानी कि आपकी मिसेस की अगर फ़ोटो है तो इस जगह पर साइन कर सकते हैं और उनकी साइन हो और उन्हीं के ही साइन हो और इधर आपका साइन हो। उसके बाद आपका जो है इधर वेरिफिकेशन बाय, यानी कि मान लीजिए आपकी जब आप पैसे निकालते हैं पासबुक से तो मान लीजिए कि उसमें कुछ अक्षर जो है वो है छोटा लेटर का है, स्मॉल लेटर का है, तो अगर गलती से अगर उस जगह पर जो है बड़ा अक्षर हो जाएगा तो आप इसको 2 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन की तरह होता है, तो इसी साइन को आप इस जगह पर जो है लिख सकते हैं या फिर अलग साइन एक लिख सकते हैं जिस तरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके पासबुक पर इस तरह का साइन है और जो है आप अपनी साइन को इस तरह का रखना चाहते हैं तो अलग मान लीजिए इधर R एक जो है छोटी अक्षर की है तो बड़ी अक्षर अगर रहता है तो इस जगह पर आप साइन लिखकर जो है आप अपनी जो है अपनी इसको जो है अपनी नाम को जो है आप अपनी ठीक कर सकते हैं। तो डेट ऑफ दे दें, डेट 2020 कुछ भी हो, 11/10 या 11/5 जो भी हो आप दे सकते हैं। इसी तरह ही मान लीजिए 11/12 इस जगह पर इस तरह से लिख सकते हैं।
और जो है आप फिल कर देने के बाद आपको जो है आपके साथ अगर जिस जगह पर आप राइट ठीक करे हैं उसी के ही स्टेटमेंट दे। अगर आप पासबुक के राइट जो है इस जगह पर आपने देखा बैंक स्टेटमेंट अगर दिया है तो उसी का ही बैंक स्टेटमेंट का एक पासबुक एक जेरॉक्स कॉपी दें। उसके बाद जो है आधार कार्ड का एक जेरॉक्स कॉपी दे दें। उसके बाद आप जो है इस जगह पर अपना साइन कर दें। उसी तरह पासपोर्ट पर साइन कर दें, आपने खुद का साइन कर दें। तो केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? केवाईसी का फुल फॉर्म है कैन योर कस्टमर, यानी कि ग्राहक को पहचानना। तो इसके जरिए से ये क्या होता है ना, अगर मान लीजिए आपके पासबुक में कोई धोखाधड़ी से कोई होता है तो उस तरह का घटना कुछ होने वाला नहीं है। आप जिस तरह 2 टाइप ऑफ वेरिफिकेशन जिस तरह होता है, वेरीफाई जिस तरह होता है 2 बार सुरक्षा हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है, उसी तरह ही केवाईसी को भी उसी तरह कहते हैं। केवाईसी भी उसी तरह ही होता है। तो केवाईसी से क्या होगा ना, क्या केवाईसी से म्यूचुअल फंड में अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में केवाईसी का जो है डॉक्यूमेंट वो मांगता है। तो ये हो गया केवाईसी का फॉर्म।